So a lot of investors only look at those funds which have a long history of performance and quality fund manager. This is right, but I will like to give you one more factor to consider from now. That is the fund size. तो जितना ज़्यादा बड़ा फंड साइज होगा उतना डिफिकल्ट होगा उस फंड मैनेजर के लिए अल्फा जनरेट करना. लेट मी एक्सप्लेन दिस. तो म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सारी वेराइटीज ऑफ स्टॉक्स में इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है, बट दे हैव टू फॉलो दिस सिंपल रूल दैट आप पूरे फंड हाउस के लेवल पे किसी भी लिस्टेड एंटिटी में 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं खरीद सकते. यानी कोई भी फंड हाउस किसी भी लिस्टेड एंटिटी में 10% से ज़्यादा ओनरशिप नहीं रख सकता. अब इसका असर क्या होता है दैट even if they identify quality bets, they cannot have enough of the holding of that listed entity जिससे उनके पोर्टफोलियो लेवल पे अल्फा दिखे या उनके पोर्टफोलियो लेवल पे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो. इसका असर ये होता है कि इन बड़े फंड हाउसेस को जो इंडेक्स की बड़ी कंपनीज है उन्हीं में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज द ओनली इन्वेस्टेबल यूनिवर्स अवेलेबल फॉर देम बिकॉज ऑफ देयर साइज. इसके कारण दे द बिग फंड हाउसेस find it very difficult to generate alpha because they cannot invest in new investment ideas. और ये असर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है स्मॉल कैप और मिड कैप में जहाँ पे कंपनीज की साइज और छोटी हो जाती है. तो इन क्वालिटी बेट्स को कौन आइडेंटिफाई करता है? इन क्वालिटी बेट्स को स्मॉल फंड हाउसेस जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं या पिछले 3-4 साल में लॉन्च हुए हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं. दे आर एबल टू शो अल्फा टू द इन्वेस्टर्स. So the bottom line is this: next time you invest in any mutual fund, try to look at the fund size before actually investing.